कम उम्र की शादियों के हवाले से यूनिसेफ की जो जारी करदा रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 1,90,00,000 जो कम उम्र बच्चियां हैं वो शादीशुदा हैं, जबकि 4 लाख लड़कियां जो हैं 15 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंध जाती हैं, जबकि 29% के हवाले से बात की जाए तो वो 18 ईयर्स से भी पहले उनकी शादी कर दी जाती है। 20% फिर उसके बाद जो इसमें बच्चियाँ होती हैं वो ज़ाहिर है कंसीव कर लेती हैं, माएँ बन जाती हैं, और उसके बाद जो दीगर इश्यूज़ होते हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड या बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड, तो ये बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है। सो आज हमारे इस हवाले टॉपिक का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर कवानीन मौजूद हैं लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, और कम उम्र की शादियों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त हमारे जो मेहमान मौजूद हैं अख्तर अब्बास साहब मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर साहब। सबसे पहले तो ये कम उम्र की शादियाँ जिस पर आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ा और मेजर मसला है जो शायद हम उस तरह से उसको सीरियसली नहीं ले रहे, और इससे रिलेटेड फिर ज़ाहिर है माशरे में और भी बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा, हम उन मसलों को सीरियसली लेते हैं जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। अगर कोई दूसरे लोग हमें बताएं कि ये तुम्हारा मसला है तो हम आमतौर पर उसको लेकर भाग खड़े होते हैं। ये मसला हमारे यहाँ 70 साल से तो कभी इशू नहीं बना, बिल्कुल इसलिए कि पंजाब एक गर्म इलाका है जहाँ की जो खुराक है, जो लोगों की तहजीब है, जैसे उठना बैठना, तो मामूल में बच्चियों जैसे बड़ी होती है उनकी शादी हो जाती है। बिल्कुल ये मसला सिर्फ सिंध में पैदा हुआ, वो भी थर में और मिट्टी में। मैंने खुद चूँकि वहाँ विज़िट किया तो एक वक्त में 30 बच्चे इनक्यूबेटर्स में पड़े हुए थे, और 30 बच्चे इतने थे कि आधा आधा पाव के। जो डॉक्टर थे उसके साथ 15 डॉक्टर थे, उन्होंने कहा हम क्या करें, यानी हम इनको बचा नहीं सकते क्योंकि वो बचने वाले हैं नहीं। जो उनकी माएँ हैं उनके पास फूड नहीं है। पर ये सिर्फ टिपिकल थर या मिट्टी के आसपास का मसला है, यानी बाकी पूरे मुल्क में KPK में हो, पंजाब में हो, इंटीरियर में हो, बस्ती में हो, हमारे लोग आमतौर पे ज़िम्मेदार हैं, खाना पीना ठीक होता है, गर्मी ज़्यादा है, तो बच्चियाँ 8 से लेके 12 साल में बड़ी हो जाती हैं, और कहीं कहीं उनकी शादी जल्दी हो जाती है। मैं पिछले 20 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, कभी इस तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं आई कि अर्ली शादी होने की वजह से बच्चियों को मसला हुआ हो। यानी वो ख़ानदान को नहीं समझना, छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ज़ाहिर बचपन में बचपना होता है। अदरवाइज़ कुदरत ने हर जगह का अपना माहौल बनाया। देखें पंजाब में गर्म इलाका है, यहाँ की चेहरे और तरह के हैं, रंग और तरह के हैं। आप पहाड़ों पे चले जाइए, वहाँ की बच्चियाँ, बच्चे, उनका खाना पीना, पूरा कल्चर अलग है। ये यूनिसेफ ने हमें हाल ही में हम पे इंकशाफ किया है, और हमने तो कभी तहकीक नहीं की 12 साल के कितने हैं, 15 के कितने, 20 के कितने। हमारी तो मर्दमशुमारी इतने सालों बाद। हाँ जी, मुझे याद एक दफ़ा यूनिसेफ वाले इस तरह के काम करते रहते हैं। इन्होंने एक दफ़ा बुलाया प्रोग्राम में कि बच्चों पे बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे यहाँ। तो मैंने उनसे कहा कि हम तो बचपन में जब बड़े हो रहे थे तो हमें बताया गया कि अमेरिका के सदर का बेटा अखबारें में बेचता है, लोगों घर फेंक के आता है जी। उनके कैलिफोर्निया के गवर्नर का बेटा घर में वो करता है, पेंट करता है। तो हमने सिलेबस में मेहनत की, अजमत के जो रोल मॉडल थे वो इनको रखा हुआ था। अब आप हमें बता रहे हैं कि बच्चे काम करें तो गुनाह होता है, और तुम सब बड़े गुनाहगार लोग हो। बिल्कुल तुम इन्हीं जो चीज़ें हमारी नहीं हैं, दूसरे हमको आके बाज़ दफ़ा बताते हैं कि भाई जी तुम ठीक हो जाओ, तुम कम अकल हो और तुम्हें उन मसाइल का पता ही नहीं है जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये भी उसी तरह का है। अगर कहीं इसका कोई फ़ायदा उठाना चाहिए, देख कानून हमारे में मौजूद है 18 साल वाला, तो उस पर अमल होना चाहिए। ठीक है। लेकिन इसको यानी एज ए इतना बड़ा इशू नहीं है कि इस पर कौम खड़ी होके कान खड़े हो सर ये इशू तो है, मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, क्योंकि कम उम्र की शादियों के बाद हमने बच्चे जो मैल न्यूट्रिशन और इस चीज़ों का शिकार होते हैं, अब शायद विद टाइम चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ भी हो रही हैं। और यूर राइट के थर और मिट्टी के इलाकों की जहाँ बात करें, ज़ाहिर आपने ऑब्जर्व किया है, बट पंजाब के अंदर भी बहुत सारे ऐसा तबका है जो इस तरह के मसाइल का शिकार है। मुझे ब्रेक लेनी है। थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।